दोस्तों नमस्कार। आज के मेरे वीडियो का विषय वस्तु शंकराचार्य का अद्वैतवाद है। शंकराचार्य के विषय में छोटी सी जानकारी मैं दे दूं। शंकर का प्रादुर्भाव लगभग 7वीं सदी में केरला के एक ग्राम में हुआ था। अद्वितीय, विलक्षण, प्रतिभाशाली बालक, अति प्रतिभाशाली कह सकते हैं, जैसा बताया जाता है, जो जन्म के कुछ ही वर्षों बाद इतनी विलक्षणता थी कि लगभग 10 से 12 वर्षों में सारे ग्रंथों का अध्ययन कर डाला। और वह समय ऐसा था कि हिंदुस्तान में वैदिक दर्शन की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। वैदिक दर्शन में जो वैदिक साहित्यों का अध्ययन किया जाता था, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आता है, इस वैदिक साहित्यों के पूर्व भाग में मंत्रोच्चारण से संबंधित अबूझ मंत्रों का वर्णन, द्वितीय भाग में मनुष्य के जीवन के जन्म से मरण तक और सुबह से शाम तक के विभिन्न कर्मकांडों की व्याख्या। उन कर्मकांडों में पशु बलि, अश्वों के बलि, बकरों की बलि और न जाने क्या क्या कर्मकांड समाहित थे। और तृतीय भाग, जिसको उपनिषद कहा गया, उसमें दर्शन की बातें थी। यह कहीं से कहीं बात सामने उभर कर आती है कि वैदिक दर्शन या शंकर का अद्वैतवाद भारतीय दर्शनों में सर्वोत्कृष्ट स्थान रखता है। यह दर्शन शिरोमणि का भी स्थान रखता है। इसको जीवन का दर्शन भी कहा गया है। जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में यौनावस्था, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, वानप्रस्थ से मतलब संन्यास की स्थिति है। उस समय व्यक्ति अकेला रहकर जीवन और जगत की उपयोगिता, इसका उद्देश्य के बारे में सोचता है और विचार करता है। भारतीय वेदों की स्थिति यह है कि यह हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूर्ण जगत में, पूरे विश्व में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथों में यह माना जाता है। और प्राचीन ग्रंथों में ज्ञान की जो बातें हैं, सर्वाधिक प्राचीन भारतीय दर्शन का ही स्थान है। वेदांत चूंकि वेदों का अंतिम भाग है, जिसको उपनिषद कहा गया, उस उपनिषद को ही वेदांत कहा गया। वेदों का अंत। वेद शब्द की व्याख्या की गई है कि ज्ञान से संबंधित यह शब्द, इससे ज्ञान की जानकारी होती है। वेद का अंत, ज्ञान का अंत, वेदांत। इसके बाद कोई ज्ञान नहीं है, यह अंतिम ज्ञान है। ऐसा इसकी व्याख्या की जाती है कि इस ज्ञान को जो अर्जित कर गया, जो पा लिया, जो जान लिया,
मनुष्य जीवन के सर्वाधिक उत्कृष्ट ज्ञान को उसने हासिल कर लिया, ऐसा बताया गया है। और एक दूसरे अर्थों में इसकी व्याख्या की गई है वेदांत की, मनुष्य जीवन का परम पुरुषार्थ, और परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति, जिसका वर्णन का ये साहित्य है वेदांत, इसलिए भी इसको वेदांत कहा गया है। वेदांत ब्रह्मवाद, ब्रह्म विद्या, अध्यात्म विद्या से संबंधित ज्ञान है। वैदिक दर्शन के प्रणेता महर्षि बाद नारायण माने जाते हैं, जिनको वेद व्यास भी कहा गया है। और उन्होंने ब्रह्म सूत्र की स्थापना की। बाद में शंकर ने उस ब्रह्म सूत्र का भाष्य तैयार किया, जो सबसे पुराना भाष्य माना जाता है। भाष्य क्या मतलब यह है कि पुराने जो वैदिक साहित्य थे, उसके समकालीन जो दर्शन उपस्थित थे हिंदुस्तान में, समकालीन दर्शनों में बौद्ध दर्शन था। बौद्ध दर्शन का हिंदुस्तान में वह बोलबाला था जिसके सामने कोई दर्शन, कोई साहित्य टिक नहीं पा रहा था। और ये सच्चाई भी था। हिंदुस्तान ही नहीं, विश्व के लगभग 1 दर्जन देशों में बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, और वो प्रचलित है और मान्य है। यहाँ पर हिंदुस्तान में भी वही स्थिति थी। उस समय पाली भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होता था। बौद्ध दर्शन, बौद्धम शरणम गच्छामि का चारों तरफ बोलबाला था। अब उस समय वैदिक साहित्य के लोग, वैदिक दर्शन से जुड़े हुए लोग बड़ी चिंतित थे कि वैदिक साहित्य को, वैदिक दर्शन को पुनः स्थापित करने के लिए, वैदिक कर्मकांडों को पुनः स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। कैसे हो, क्या किया जाए। उस समय एक विद्वान, विचारक या आचार्य कहें, कुमारिल भट्ट हुआ करते थे, जिन्होंने काफ़ी इस पर मेहनत किया, वैदिक साहित्य और वैदिक परंपरा को, वैदिक दर्शन को पुनः स्थापित करने के लिए। और स्थिति ये थी कि इसके लिए कुमारिल भट्ट को बौद्ध दर्शन स्वीकार करना पड़ा, बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ा, और बौद्ध धर्म के सभाओं में जाने लगे। उनके बड़े बड़े गुरुओं से, बड़े बड़े विद्वानों से उनको अपना गुरु मानकर बहुत चीज़ सीखे, और बहुत दिनों तक उसको, उसके अंदर रहे और उसके एक एक बारीकियों को जाना, तर्कों को जाना, क्या आधार है बौद्ध धर्म का, या क्या कहता है। बौद्ध धर्म कर्मवाद पर आधारित दर्शन है। वो कर्म की महानता को स्वीकार करता है कि कर्म ही सब कुछ है, और वह कहता है, और इसके लिए वैदिक दर्शन के लोगों से उन्होंने सीधा सस्तात किया और पूछा कि तुम 20 वर्षों से या 30 वर्षों से यह कर्मकांड कर रहे हो, क्या तुम्हारा ईश्वर इस कर्म की अवधारणा को बदल सकता है। 20 वर्ष पहले मैंने नीम के एक पौधा लगाया, एक बीज लगाया, और तुम 20 वर्षों से इस कर्मकांड को कर रहे हो, क्या नीम के पौधे को आम के पौधे में तुम्हारा ईश्वर बदल सकता है। उसने कहा नहीं। फिर
फिर उसने कहा कि क्या आम के पौधे को अनेक तुम्हारे ईश्वर का अगर कोई गाली भी देता है तो क्या वह नीम के पौधे में बदल सकता है? नहीं। तो उस समय जो बेसिक प्रिंसिपल था बौद्ध धर्म का कर्मवाद पर आधारित था। कर्म ही प्रधान है, इसलिए कहा कि ईश्वर को उसने हटा दिया। और नास्तिक दर्शनों में यद्यपि बहुत ही बड़े दर्शनों में उसकी गिनती है, परंतु उसे नास्तिक दर्शन माना गया है क्योंकि वो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है, ईश्वर की उपस्थिति को नहीं मानता है, उसके स्वीकार नहीं करता। तो वो स्थिति थी उस समय। कुमारिल भट्ट बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद उसके अंदर की सारी चीज़ों को सीख करके पुनः वापस आ गए वैदिक साहित्य में या हिंदू धर्म में आ गए और यहाँ आकर बौद्ध गुरुओं की आलोचना शुरू कर दी, उसको बहुत प्रकार से निंदा शुरू कर दी। उस पर बौद्ध भिक्षुओं ने कुमारिल भट्ट को कहा, कुमारिल यह तो अत्यंत अप्रिय है, यह किसी भी साहित्य में, किसी भी धर्म साहित्य में अपने गुरु की आलोचना करना अति निंदनीय है। ये बात कुमारिल भट्ट को लग गई और वो कहा कि यह तो सत्य है, ये हमारा वेद भी हमको यह इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है, गुरु की अवहेलना करना, अपमान करना, निंदा करना। अब वह अपने जीवन समाप्त करने के लिए सोच लिया, शरीर पर तेल लगाकर और धान की भूसी मल करके उस पर जो है आत्म अग्नि में कूद जाने की वो अपनी मनोवृत्ति बना चुका था। वह स्थिति थी जब शंकर इस कार्य में आगे बढ़ रहे थे। वह भी वैदिक दर्शन को पुनः स्थापित करना चाहते थे, इसके कमियों को दूर करके। उनको कुमारिल भट्ट के विषय में जानकारी थी, यह व्यक्ति बहुत ही इसके लिए प्रयासरत रहा है, बहुत ही कामगर व्यक्ति है, इनका सहयोग अति आवश्यक होगा हमारे इस कार्य में। कुमारिल भट्ट के यहाँ गए, परंतु उन्होंने देखा कि इनकी स्थिति तो इस रूप में, उन्होंने सारी बात बता दी कि मैंने ये काम किया है, इसके लिए मैंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, बहुत दिनों तक इसमें रहा, ये कार्य किया, परंतु आज स्थिति ये है कि मैं अब इसे त्याग कर रहा हूँ। तुम अगर कुछ इसमें करना चाहते हो तो हमारा शिष्य है मिथिला का मंडन मिश्र, तुम उसके यहाँ जाओ, वह मीमांसावादी व्यक्ति है, वह तुम्हारी मदद करेगा। ये मिथिला गए, शंकराचार्य मिथिला चले गए, परंतु मंडन मिश्र का घर नहीं पता था। एक कुएं पर स्त्रियां पानी भर रही थी, उसमें कुछ पाली भाषा बोल रही थी, कुछ संस्कृत भाषा बोल रही थी। शंकराचार्य ने संस्कृत बोलने वाली स्त्रियों से मंडन मिश्र के बारे में जानकारी हासिल की, पूछा, तो स्त्रियों ने कहा, सन्यासी तुम कहाँ से आए हो? तुम मंडन मिश्र को जानते हो? वो बहुत बड़ा विद्वान व्यक्ति है। फिर बात होने के बाद बताया, इस रास्ते आगे चले जाओ, जिस दरवाजे पर 2 पिंजरे टंगे हो, एक में तोता दूसरे में मैना हो, दोनों शस्त्रार्थ कर रहे हो, समझ लेना वह मंडन मिश्र का घर है। और ये गए, मंडन मिश्र के घर पहुंच गए। मंडन मिश्र से इनका शास्त्रार्थ शुरू हो गया शंकराचार्य की। मंडन मिश्र की पत्नी भारती बहुत बड़ी विदुषी थी, उसके अध्यक्षता में दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ। उस शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र हार गए और पुनः शंकराचार्य उनको लेकर के इस काम में आगे बढ़े। तो ये स्थिति रही उस समय की। तो शंकर ने अपना अद्वैतवाद वहाँ पर उसके बाद स्टार्ट किया कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म सिर्फ एक है, दूसरा कुछ नहीं।
ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्म ना परा। ब्रह्म ही सत्य है और यह जगत मिथ्या है, और हर जीव में ब्रह्म है, हर जीव ही ब्रह्म है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यह ब्रह्म सत्य है, जगत ये मिथ्या है। इसकी व्याख्या करते हुए एक जगह बताया गया है कि आप सपने में हैं और एक शेर आपको बहुत तेजी से पीछा कर रहा है, लाल आंख किए हुए आपके पीछे लगा है। आप डर गए हैं, अब दौड़ के आप भाग भी नहीं रहे हैं कि अगर दौड़ के भागें तो शेर सीधे हमारे ऊपर फान जाएगा। डर से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और कोई छुपने का स्थान खोज रहे हैं, और पीछे पीछे वह शेर आंखें गड़ाए आपके पीछे आ रहा है। जैसे ही एक मोड़ आता है जहां मुड़ने की आपको मौका मिलता है, शेर एक बाइक आपके ऊपर में छलांग लगा देता है, तब आपकी आंखें खुल जाती है। जाड़े की रात थी, आप पसीने पसीने हो जाते हैं और हृदय धड़कनें बढ़ जाती है। कुछ समय लग जाता है आपको सामान्य स्थिति होने में। जब सपने टूटते हैं तब आपको पता चलता है यह तो स्वप्न था, परंतु जिस समय आप स्वप्न देख रहे थे यह आपका आभास नहीं था कि यह स्वप्न था, यह तो सत्य था। ठीक वैसे ही आपके वर्तमान जीवन में सामान्य स्थितियों में सचमुच में एकांत जगह पर कोई शेर आपके पीछे आ गया, फिर वही स्थिति, डर से परेशान। तो इस समय जो आप अनुभूति कर रहे हैं सामान्य जिंदगी में और स्वप्न के उस अवस्था में जो अनुभूति कर रहे थे, दोनों में कोई भेद नहीं था। स्वप्न टूटने के बाद स्वप्न के मिथ्या होने की जानकारी आपको मिली, परंतु उस अवस्था में तो वह वही अनुभूति थी जो सामान्य जीवन की अनुभूति है। शंकर इसी बात को कहते हैं कि वह स्वप्न की जो स्थिति थी और स्वप्न टूटता है तब आपको पता चलता है कि वो तो मिथ्या था, तो स्वप्न था। वैसे ही इस जिंदगी में जो कुछ जो अनुभव कर रहे हैं और इसको सत्य मान रहे हैं, इसकी अनुभूति जीव जब जीवन समाप्त कर जीवात्मा में मिल जाता है तब इसकी स्थिति का बोध होता है कि नहीं, ये तो मिथ्या था। एक और प्रसंग इसी संदर्भ में व्याख्यात किया गया है कि राजा जनक एक बार सपने में तेजी से भाग रहे हैं। वह इसलिए कि कोई सेना या कोई दुश्मन उनके ऊपर आक्रमण कर दिया है, डर से कांप रहे हैं और तेजी से झाड़ियों में भाग रहे हैं, पैर में कांटे गड़ रहे हैं, फिर भी तेजी से जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। पीछे से आवाज़ आ रही है, पकड़ो पकड़ो, और इतने डर गए हैं, भूख से व्याकुल हैं। आगे जंगलों में कहीं रोटी फेंकी हुई जूठी, उनके दिमाग में आता है रोटी खा लूँ तो कुछ शक्ति आ जाए। वह राजा स्वप्न की स्थिति क्या हो रही है, वो लेता है खाने के लिए, हाथ में जब उठाता हुआ जूठी रोटी खाने के, तब तक एक चील आती है, झपट्टा मार करके रोटी लेकर भाग जाती है। चिल्लाते हैं पकड़ो पकड़ो मेरी रोटी अब तेज़ी से जब चिल्लाते हैं तो नींद खुल जाती है, दरबारी दौड़ जाते हैं, रानियां आ जाती है, मंत्री आ जाते हैं। महाराज क्या हुआ, किसको पकड़ना है, किसका डर है, कौन सी भूख। कांपने लगते हैं। कौन सा सच था, वह सच था कि यह सच है।
दरबारियों ने, मंत्री ने किसी तरह से कंसोलेट करके राजा को सुलाया। कल आचार्य जी को बुलाएंगे। आचार्य जी सुबह आए। राजा ने सारी बातों का व्याख्यान उनके सामने किया और पूछा कि कौन सत्य है। अभी जो आँखों के सामने रानियों को देख रहा हूँ, दरबारियों को देख रहा हूँ, मंत्री को देख रहा हूँ, या वह जो चील हमारे हाथों से रोटी छीन कर ले गया, लोग मेरा पीछा कर रहे थे। आचार्य ने पूछा, आपने आँखों से देखा था लोग रोटी छीनते हुए? बोले कि हाँ, यहाँ जो खड़ी हैं आपकी सफासत, आपके रानियाँ, आपके दरबारी, ये भी आँखों से देख रहे हैं। आचार्य ने कहा, दोनों सत्य है और दोनों असत्य है, दोनों मिथ्या है, दोनों अमिथ्या है। मतलब अमिथ्या का मतलब असत्य नहीं और मिथ्या का मतलब सत्य नहीं। यही व्याख्या उसमें की गई है। एक जगह और इसी टाइप की व्याख्या आती है जैन धर्म में भी। क्या सत्य है, क्या असत्य है? दोनों सत्य है, दोनों असत्य है। जैन धर्म में भी व्याख्या आती है। 4 अंधे थे, हाथी के विषय में जानकारी करनी थी। हाथी सामने आया, एक ने हाथी के पांव पकड़ लिए, पांव को छुआ, उसको लगा ये तो विशाल खंभा है। दूसरे ने कान पकड़ लिया, उसको लगा ये तो विशाल सूप है। और तीसरे ने उसके लंबे मोटे दांतों को पकड़ लिया, उसको लगा ये तो बहुत मोटा कोई विशाल औजार है। और चौथे ने उसको पूंछ को पकड़ लिया और उसने बताया कि बहुत मोटा कोई सांप है, यह रस्सी है। क्या चारों सत्य थे? चारों असत्य थे? नहीं, चारों न सत्य थे न असत्य थे। कुछ इसी प्रकार की बातें ब्रह्म के विषय में, इस जीवन के विषय में मिथ्या और अमिथ्या की बातें बताई गई। बाद में एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ब्रह्म एक ही है, दूसरा नहीं। और ब्रह्म की व्याख्या, चूंकि वो स्थिति इतनी कमजोर थी वैदिक दर्शन की, कि शंकर ने अपने अद्वितीय विलक्षण बुद्धि से ऐसे परिभाषित किया ईश्वर को, ब्रह्म को, यह अदृश्य है, यह निराकार है, यह जन्मा है, यह अमर है, सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सर्वद्रष्टा है, निर्विकार है, अपरिवर्तनीय है, अलौकिक है, अनामा है, अरूपा है, अखंड है, सबसे बड़ा है, न इसका शुरू हो सकता है न इसका अंत हो सकता है, अवर्चनीय है, तर्क से परे। इसको वचनों से इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, तर्क से इसको नहीं समझा जा सकता है। जैसे आप यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी, 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर आकाश को, जमीन को छूते हुए देखते हैं। आप देखते हैं, वैसा है नहीं। आप 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर आगे जाएंगे, पुनः वही स्थिति पाएंगे कि 4 किलोमीटर या 3 किलोमीटर पुनः आकाश जमीन को छू रहा है। पुनः और आगे करें, सारी दुनिया में घूम लें और आपको यही लगेगा कि आकाश जमीन को छू रहा है, परंतु सच्चाई है कि है नहीं। वैसे ही आपको लगता है कि ट्रेन की दोनों पटरियां आगे जाकर आपस में मिल जाती है। क्या ऐसा होता है? आप जितनी दूरी जाएंगे आगे वही स्थिति पाएंगे। तो वह
विचार से परे है, विवेक से परे है, वर्णन से परे है, तर्क से परे है, ऐसी व्याख्या की गई है जो इनके आलोचकों ने बौद्ध धर्म, जैन धर्म या अन्य दार्शनिकों ने, चारवाक ने यही आलोचना भी की है कि कुछ ऐसे शब्दों को गढ़ा गया है जिसका अर्थ ही नहीं पता है और आदमी ज्ञान से उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। तो शंकर का द्वैतवाद यही था कि ईश्वर की सत्ता को स्थापित करना और इस रूप में स्थापित करना जिसको तर्कों से खंडित नहीं किया जा सके, विचारों से खंडित नहीं किया जा सके, जो वर्णन से उसको अवर्णित कहा गया उसको, और यह अकाट्य सत्य जो है, महान विद्वानों ने माना है इसको। डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी इस बात को कहा, विश्व के जितने भी बड़े दर्शन हुए, इस शंकर के इस विचार को बहुत महत्ता मिली है। ये था शंकर का अद्वैत दर्शन। यद्यपि इसके विभिन्न समुदाय हो गए, शंकर, उसके बाद रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य और अनेक और समुदाय हो गए, जिसमें रामानुजाचार्य ने शंकर के अद्वैतवाद को बहुत ही पुनः परिभाषित किया है, परिष्कृत किया है। इसमें बहुत सारी कमियों को उन्होंने निकाला है। तो यह तो वैसे ही है, यह एक ऐसा गूढ़ तत्व है जिस पर अंतिम निर्णय लेना शायद किसी के बस की बात नहीं। यह बौद्ध साहित्यों में भी बातें आई कि अगर आपका ईश्वर निर्विकार है या, और फिर उसको जो है साकार कर दिया गया, कि कहीं साकार कहा गया, कहीं निर्विकार कहा गया, और दोनों में उलझन चलती रही जो आज तक है। इसी प्रकार इन्होंने अकाट्य तर्क प्रस्तुत करने के, तर्क क्या, इस ढंग से परिभाषित करने की इन्होंने कोशिश की। शंकर ने ऐसी व्याख्या दी जिसका कोई काट नहीं निकल सके। ये सारे शब्द जो है अदृश्य है, अलौकिक है, सर्वद्रष्टा है, सर्वज्ञ है, निर्विकार है, अपरिवर्तनीय है, अलौकिक है, अजन्मा है। ये ऐसे व्याख्यान इसको दिए गए शंकर ने कि इसका कोई काट नहीं निकल सके, और इसलिए बहुत जगहों पर सर्वश्रेष्ठ दर्शनों के श्रेणी में इसको माना गया है। यह है शंकर का अद्वैतवाद। और अद्वैत वेदांत इसी को कहा गया है, चूंकि और यह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान माना गया है, ज्ञान का अंतिम प्रकाष्ठा मानी गई है, ज्ञान का अंत माना गया है। इसके बाद कोई ज्ञान ही नहीं है। मनुष्य के जीवन के ज्ञान की प्रकाष्ठा, इसके बाद कोई ज्ञान ही नहीं। वेदांत, वेद का अंत, ज्ञान का अंत। छोटे से व्याख्यान में मैंने शंकर को, वेदांत को पर अपने विचार रखने की कोशिश की है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे, सो दैट कि आगे आपको और बेहतर से बेहतर वीडियो उपलब्ध हो सके। नमस्कार।